Good morning, everyone. Today, in this session, I am going to teach you about the active and passive voice. Before moving forward, first learn about the definitions of the active and passive voice. The first one is about the active voice, in which a verb is in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something. कहने का मतलब ये है कि इस एक्टिव वॉइस में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो अगर कुछ कर रहा है तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं. और इन द अदर वर्ड द डूअर ऑफ एन एक्शन इज द एक्टिव वॉइस. द एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. एक्टिव वॉइस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो पर्सन है वह पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा कर रहा है. A verb is in the passive voice when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject. पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में जो है वर्ब का फॉर्म ये बताता है कि किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा करवाया गया. इसमें ऐसा इसलिए क्योंकि इट सफर्स और रिसीव सम एक्शन. कोई ना कोई ये काम कर रहा होता है या दिखा रहा होता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज दैट verb which shows whether what is denoted by a subject does something or has something done to it. वॉइस जो है यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हुआ है या कोई चीज सब्जेक्ट के द्वारा की गई है या उस सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करवाया गया है. The third page that we are going to learn about the passive form of verb is be plus past participle. कहता है किसी भी एक्टिव वॉइस का जब हम पैसिव वॉइस कर रहे होते हैं, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उस समय हम लोग जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है बी, इज, वाज, हैज, बीन एटसेट्रा, इसके अलावा जो भी हमारा पार्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म. इन सम ऑफ द पैसिव सेंटेंस द बाय phrase is put in the brackets. The by phrase is usually omitted in such cases or leave out with someone, somebody, them, you, me, etc. कहते हैं कि पैसिव सेंटेंसेस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जहाँ पे हम बाय को ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वैसे केसेस में छोड़ते हैं जहाँ पे खास करके समवन, समबडी, देम या यू, मी, इन चीजों का इस्तेमाल या इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावे जो और चीजें हैं वो ये कि when we don't know the doer of the action, कहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है जहाँ पे हमें ये मालूम ना हो कि किसी भी काम का डूअर कौन है या सब्जेक्ट कौन है. when the doer is not known, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है. और when it is clear enough who is doer is, या फिर ये क्लियर हो गया होता है कि डूअर यहाँ पे कौन है, तो वैसे केसेस में भी छोड़ा जा सकता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है यू मस्ट पे द मनी राइट नाउ, देन द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी द मनी मस्ट बी पेड राइट नाउ. Here it is clear that the money had to be paid by the subject you. Now the structure to form passive voice is in this tense wise. In first simple present, the active voice would be V1 और 5. यानी verb जो है वो या तो बेस फॉर्म में रहेगा या फिर फिफ्थ फॉर्म में रहेगा. फिफ्थ फॉर्म मीन्स the verb which
हैव एस और ई एस फॉर्म, उसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा? सब्जेक्ट के बाद इजमर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर कोई एक्टिव वॉइस में है तो जैसे एक्टिव वॉइस के साथ अगर इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो वैसे केसेस में इज एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा और तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस वर्ब 3 वाला स्ट्रक्चर रहता है यानी वर्ब के साथ ईडी का स्ट्रक्चर रहता है। तो पैसिव वॉइस में इट विल कन्वर्ट इनटू हैव हैज प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सिंपल पास्ट एज वी नो द स्ट्रक्चर दैट वर्ब कंटेन्स द सेकेंड फॉर्म where it becomes in passive voice was where plus verb का third form। Now the past continuous in which the structure of the sentence is subject plus was where plus verb का fourth form, and in passive voice it will convert it into was where plus being plus verb का third form। Past perfect had plus verb 3, now in passive voice it will become had plus been plus verb का third form। Simple future where we use will shall and verb का first form, it would be will or shall plus be plus verb का third form। When we are using can, may, must etc plus जो भी बेस फॉर्म है उसके साथ जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में अगर दिया हुआ है कैन में मस्ट प्लस वर्ब 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैन में मस्ट प्लस इन तीनों में से अगर कोई भी एक वर्ड है तो उनके साथ बी लगेगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिमेंबर वन थिंग, whenever we are changing the sentence from active to passive, by is there before the subject in the passive voice or it may be omitted as I have said earlier। For examples, he will finish the work in the fortnight, then the passive voice will be the work will be finished by him in the fortnight। As per the rule जो मैंने पहले आपको बताया था वो ये कि जैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में विल सेल का इस्तेमाल करेंगे तो विल सेल के बाद क्या लगा रहना है, बी का फॉर्म लगाना है। इसीलिए जब हम एग्जाम्पल पे आए हैं तो यहाँ पे आपका द वर्क विल बी, यहाँ पे विल के बाद बी का फॉर्म इस्तेमाल हो गया है। वर्ब 1 था, वर्ब 3 कन्वर्ट हो गया। इसके बाद द सब्जेक्ट जो ही था बाय हिम यानी सब्जेक्ट के पहले बाय का इस्तेमाल लग गया और द ऑब्जेक्ट व्हाट एवर देयर इज द ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, द मैसन इज बिल्डिंग दिस वॉल, पैसिव वॉइस दिस वॉल इज बीइंग, द वर्ब इज एमर, द सेंटेंस in which it is the past continuous tense, that is why being is used after the helping verb। building becomes the built यानी verb 4 is changed into verb 3, after that by, before the subject and after that the subject। this is what we have I have to learn make you understand for this chapter। if any confusion, go through the school app and send your videos for the whatever your confusion is। till then, thank you for watching this video। be at home, be safe, thank you।